नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेज अपलोड करने से पहले जब आप इमेज ब्राउज़ करते हैं फॉर्म के अंदर, तो उससे पहले आप इमेज को कैसे उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए, डेस्कटॉप पे आपको 3 बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। ये 3 इनपुट टाइप फाइल होंगी, और जब हम इसको ब्राउज़ करेंगे इमेज को, तो जैसे हम ब्राउज़ करके पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखा देगा बिफोर सबमिट, मतलब सबमिट करने से पहले आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए देखिए दिखा रहा हूँ। तो देखिए हुआ क्या, हम यहाँ पे पहले ही उसने ब्राउज़ करके दिखा दिया इमेज का नेम, और साथ इमेज की एक तो इमेज दिखा देता है और उस इमेज का नाम भी दिखा देगा। देखिए, अब मैं दूसरी इमेज अपलोड करके दिखाऊंगा तो देखिए ये सेम इमेज का नेम बता देता है और इमेज का प्रीव्यू भी दिखा देता है, और जो कि बिल्कुल प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर होगा और बहुत ही लाइट वेटेड कोड होगा। तो इसको बनाना सीखते हैं। तो देखिए, मैंने index.html फाइल ली है और यहाँ पे style.css फाइल ली है। style.css फाइल को मैंने इंडेक्स फाइल से लिंक कर दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेनर क्लास लूँगा। कंटेनर क्लास के अंदर एक क्लास और लूँगा जिसका नाम होगा रो। अब ये रो है, तो जैसे कि हम डेस्कटॉप पे दिखा रहे हैं कि हम एक रो में 3 बॉक्सेस लेंगे, तो डिज़ाइन के हिसाब से हमें एक रो लेनी पड़ेगी और उसके अंदर उसके चाइल्ड होंगे जो कि 3 चाइल्ड कंटेंट बॉक्स होंगे। तो उसका हमने बॉक्सेस लेंगे, उसके लिए मैं एक क्लास ले लेता हूँ कॉलम्स क्लास लेने के बाद मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा जिसका टाइप होगा फाइल। और हम देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें किसी भी तरह का फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है जब तक आप इमेज अपलोड नहीं कर रहे। जब आप इमेज अपलोड करेंगे तब आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये एक डेमो पर्पज़ से बनाया जा रहा है, तो इसके लिए अभी फॉर्म की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, उसकी टाइप होगी फाइल, और उसकी आप एक आईडी देंगे। आईडी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया file1, और आप यहाँ पे इसको टैब देंगे, और साथ ही मैं इसको हिडन हैंड टू हैंड हिडन भी कर दूँगा। हिडन के लिए आप सिर्फ नॉर्मल हिडन लिख सकते हैं, और इसके बाद फंक्शन चलेगा। तो पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ फंक्शन प्रीव्यू अपलोड और this.id। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इनपुट फाइल ली जिसके अंदर मैंने बस एक आईडी ली है जिसका आईडी का नाम है file1। और देखिए, जब हम इस पर ब्राउज़ करते हैं तो ये क्लिक हो जाता है, तो क्लिक इसमें लिखा है ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम होगा प्रीव्यू अपलोड, और उस प्रीव्यू अपलोड के अंदर इस इनपुट की आईडी वहीं चली जाएगी। तो जिसकी आईडी है file1, तो मतलब file1 की यहाँ पे वो file1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप सबसे पहले देखिए, आपने ईमेल लिखा है, उसके नीचे आपको लिखना है लेबल। अब लेबल के अंदर जो आईडी आपने इस इनपुट को दी है वही आईडी कॉपी करेंगे और यहाँ पे फॉर में लिखनी होगी, और यहाँ पे लिख जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे इनपुट के साथ आप यहाँ पे लेबल की जगह पे डिव ले सकते हैं, बट डिव वर्क नहीं करेगा, क्योंकि होता क्या है, हम इनपुट की आईडी और लेबल का जो फॉर की जो वैल्यू होती है वो सब सेम होती है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इनपुट फाइल टाइप फाइल भी वर्क करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लेबल लिया है। और उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे लेबल ले लिया है जो, उसके बाद उसकी एक क्लास भी लूँगा। उस क्लास का नाम होगा प्रीव्यू। उसके बाद प्रीव्यू करने के बाद एक इमेज लेंगे जिसके अंदर हम एक डिफ़ॉल्ट इमेज डाल देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, जो कि होगी img फोल्डर के अंदर no image.jpg। इसके नीचे मैं यहाँ पे एक डिव ले लूँगा, उस डिव की क्लास लूँगा मैं इमेज नेम। अब यहाँ पे इमेज का नेम डालेंगे हम, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको ब्लैंक रखूँगा।
इसको भी ब्लैंक रखूँगा, ठीक है। और मैं इस पूरे टिप को 2 टाइम और कॉपी कर लूँगा। अब मैं सेव करके अपलोड करूँगा ब्राउज़र पे अपने एक प्रोजेक्ट को। तो देखिए अभी ये 3 इमेज आ गई हैं, बट ये इसको हम अब डिज़ाइन करेंगे पहले। तो मैं यहाँ पे पहले जो डिफ़ॉल्ट हमारी पैडिंग और मार्जिन होते हैं HTML के अंदर, वो 0 कर दूँगा मैं। उस 0 करने के बाद जो हमने एक कंटेनर क्लास ली थी, उसकी जो मैक्स विड्थ होगी वो 90% हो जाएगी। सॉरी 90% कर देंगे हम। मैक्स विड्थ स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। इसको मार्जिन 100 पिक्सल टॉप से, लेफ़्ट और राइट से ऑटो और बॉटम से 0, ठीक है। उसके बाद कंटेनर क्लास हमने यहाँ से कॉपी कर ली। अब कंटेनर क्लास के अंदर जो रो क्लास है, यहाँ पे हम जाके नीचे लिखेंगे उसके लिए कि इसकी जो डिस्प्ले होगी वो होगी फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन। तो स्पेस बिटवीन से क्या होगा कि वो अपने हिसाब से 3 बॉक्स बन जाएंगे। जितने मतलब 3 बॉक्स का मतलब अंदर जितने भी कॉलम होंगे वो एक रो में एडजस्ट हो जाएंगे। उसी के साथ मैं इसको एक गैप भी दे दूंगा। गैप से क्या होगा, पहले मैं यहाँ पे गैप दे देता हूँ 15 पिक्सल। गैप से इन तीनों बॉक्सेस के बीच में सिमिलर गैप आ जाएगा। तो देखिए लोड करके चेक करते हैं मैं यहाँ पे। तो देखिए सिमिलर गैप आ चुका है, ये देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, रो तक का हम ऊपर से क्लास कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे जो हमने एक कॉलम क्लास ली थी, ये बॉक्स वाली, इसके अंदर हम आगे यहाँ लेने के बाद उसके बाद जो हमने प्रीव्यू की क्लास ली है, ये प्रीव्यू क्लास है लेबल की, डॉट प्रीव्यू। इसका जो कर्सर होगा वो हम पॉइंटर कर देंगे। पॉइंटर करने के बाद आप देखिए अब इस पूरे को कॉपी दोबारा करेंगे प्रीव्यू को। अब हम देखिए प्रीव्यू के अंदर जो हमने इमेज टैग लिया हुआ है, हम उसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ स्टाइल हम कैसे करेंगे, इसकी हाइट कर देंगे ऑटो और मैक्स विड्थ 100% कर देंगे और मैक्स बढ़ा देते हैं, पहले हम 68 कर देते हैं। और उसके बाद प्रीव्यू के अंदर हमने जो ये लिया था एक इमेज नेम, हम यहाँ पे इसको भी डिज़ाइन करते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर हम रख रहे हैं वो रखेंगे रॉयल ब्लू, और टेक्स्ट इसका अलाइन कर देंगे सेंटर। पैडिंग भी दे देते हैं हम इसको 4 तरफ से 10 पिक्सल देंगे। फ़ॉन्ट फैमिली, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो होगी, और इसका जो वेट हम देने जा रहे हैं वो होगा 400। साथ ही इसका जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो 18 पिक्सल होगा। और कलर, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि डार्क कलर का बैकग्राउंड है, तो कलर हम वाइट यूज़ करेंगे इसके लिए, और हम सेव करेंगे और पेज को करेंगे रिलोड। तो देखिए डेमो तो तैयार हो गया है। अब हम एक बार ब्राउज़ करके चेक करते हैं। तो देखिए अभी ब्राउज़ करा हमने, इमेज हमने सिलेक्ट करी, बट यहाँ पे भी इमेज ना तो उसका नाम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने index.html पेज पे। आप इसको एक सेपरेट फाइल में भी कोड कर सकते हैं, जो एक कोड मैं जावास्क्रिप्ट का लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो देखिए एक फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, और हमने जो ये फंक्शन लिखा था तो पहले ना हम इनकी आईडी को चेंज कर देते हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। तो देखिए लेबल की हमने 4 को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आईडी को भी चेंज कर सकते हैं, 3, 2,
तो आपने देखिए बस यहाँ पे आईडी देनी है और यहाँ पे 4 देना है, जो कि सिमिलर होनी चाहिए। उसके बाद फंक्शन के बाद हम इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, इसका नेम हमने कॉपी करा और इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर हम एक आईडी नाम से वेरिएबल ले लेंगे। ये जो हमारा पैरामीटर है वो इसकी आईडी उठाएगा जिस पे क्लिक होगा। अगर इस पे क्लिक होगा तो इसकी आईडी होगी, इस पे क्लिक होगा तो यहाँ की आईडी उठा लेगा उस पर। और उसके बाद हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम यहाँ पे पाउंड साइन लगा के प्लस लगाएंगे। हम इसको प्लस करके यहाँ पे इसको आईडी कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक इवेंट ऐड करने जा रहे हैं। तो इवेंट हम क्या कर रहे हैं कि जब इस पर कोई क्लिक होगा तो उसके अंदर जब इसकी वैल्यू चेंज होगी। जब हम जैसे इमेज अपलोड करते हैं तो उससे पहले उसकी वैल्यू 0 थी, अपलोड करने का उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसका इवेंट यूज़ करेंगे चेंज। तो यहाँ लिख देता हूँ ऐड इवेंट लिस्टनर, इवेंट लिस्टनर। हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डालेंगे और सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं हम यहाँ पे चेंज। मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ। चेंज लिखने के बाद यहीं पे कोमा डाल के लिखेंगे फंक्शन। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ई एक इवेंट होगा। हम इस इवेंट से ही टारगेट करेंगे आगे का। तो सबसे पहले मैं देखिए एक फाइल नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। फाइल का वेरिएबल बनाया है हमने, उसमें हम इमेज का नेम या उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम स्टोर कर लेंगे। तो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। अब उस फाइल्स का 0 इंडेक्स जो होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इससे इस इमेज की जो भी डिटेल है, जैसे उसका नेम क्या है, उस इमेज का पाथ क्या है, सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा इस वेरिएबल में। अब हम नीचे यहाँ पे एक URL बना देंगे उस इमेज का। URL के लिए यहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए O कैपिटल होगा। फिर दोबारा हम यहाँ पे URL लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम ये वाला वेरिएबल कॉपी करके यहाँ पे स्टोर लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब देखिए अब हमारे पास URL भी आ गया और उसका फाइल की डिटेल भी आ गई है, मतलब नेम आ गया जो कि हमें चाहिए था। अब हम देखिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। अब क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम पाउंड साइन लगा के प्लस आईडी, और ये आईडी यहाँ से आ रही है। इसके अंदर हम उसका पेरेंट को सर्च करेंगे, पेरेंट एलिमेंट। अब इसका पेरेंट एलिमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका पेरेंट एलिमेंट होगा ये कॉलम्स। अब ये कॉलम्स के अंदर इसका फिर क्यूरी सिलेक्टर रखेंगे हम। तो अब यहाँ पे हम इस सिचुएशन के अंदर हम कॉलम्स तक पहुँच चुके हैं। अब कॉलम्स के अंदर ये सर्च करेगा कि डॉट प्रीव्यू, जो कि हमने इस लेवल की क्लास रखी है, डॉट प्रीव्यू। उसके अंदर जो हमारी इमेज होगी उसका जो SRC होगा वो चेंज कर देगा। और चेंज क्या करेगा, जो इसका URL है सेव करके, मैं पहले आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इमेज सिलेक्ट करी, अब देखिए इमेज का प्रीव्यू आ गया। अब हम यहाँ पे इसका नेम भी शो करेंगे। तो नेम शो करने के लिए मैं पूरा का पूरा यहाँ तक का कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ तक तो सेम रहेगा। फिर डॉट डाल के आप यहाँ पे लिखेंगे इनर HTML। और HTML जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये चारों लेटर कैपिटल में होंगे। और HTML की जो वैल्यू होगी वो होगी ये फाइल डॉट नेम। अब हम सेव करके दोबारा रिलोड करेंगे और एक बार इमेज अपलोड करके चेक करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए नेम नहीं आया, चेक करते हैं क्यों नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे इसका जो नेम इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी क्लास चेंज ही नहीं करी थी। अब हम चाहते हैं इमेज का नेम इस क्लास के अंदर आए, तो यहाँ पे img टैग की जगह पे डॉट लगा के उसकी क्लास का नाम लिख दिया हमने। और अब हम दोबारा रीलोड करेंगे और इमेज को अपलोड करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने आपको डेमो में दिखाया था, सेम वो चीज़ बनकर रेडी हो गई है। हम इस ट्यूटोरियल का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। आप वहां से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, कोड को देख के समझ भी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।